सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को आज जमकर फटकार लगाई। उनके बयानों को हाल ही में देश के कुछ राज्यों में हुई हिंसा का जिम्मेदार तक सुप्रीम कोर्ट ने ठहरा दिया। यही नहीं, सवाल दिल्ली पुलिस और इशारों ही इशारों में भारतीय जनता पार्टी पर भी उठे। इस पूरे मामले पर उठे सियासी तूफान से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसे नूपुर शर्मा को फटकार लगाई। मांगी थी राहत, मिली फटकार। उदयपुर में कांड, बयान जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट की डांट धुआंधार। नूपुर का बयान, खतरे में हिंदुस्तान। अब टीवी पर जाएं और मांगे माफी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा राहत की उम्मीद लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उनकी अपील थी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टीवी पर डिबेट के दौरान उन्होंने जो विवादित बयान दिया था उस पर माफी मांग चुकी हैं। मगर देश के तमाम शहरों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इन सारे मुकदमों को इकट्ठा कर दिल्ली में ही सुनवाई की जाए, क्योंकि अलग अलग शहरों में जाने से उनकी जान को खतरा है। नूपुर शर्मा की ओर से इस अर्जी के साथ वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पहुंचे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने ऐसी फटकार लगाई कि नूपुर शर्मा उल्टे पैर कोर्ट से वापस लौटी। देखिए कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट ने कहा, नूपुर शर्मा के बयान परेशान करने वाले हैं, उन्हें इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या थी। नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है और अपनी टिप्पणियां वापस ले ली हैं। कोर्ट ने कहा, माफी मांगने में उन्होंने बहुत देर कर दी और बयान भी वापस लिया, तो शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि अगर भावनाओं को चोट पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। वकील मनिंदर सिंह ने कहा, यह बयान उन्होंने टीवी पर डिबेट के दौरान एक सवाल के जवाब में दिया था। कोर्ट ने कहा, तो उन्हें टीवी पर जाना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने वो टिप्पणी की जो गंभीर सवाल खड़ा करती है। कोर्ट ने कहा, ये लोग बिल्कुल भी धार्मिक लोग नहीं हैं, महज उकसाने के लिए बयान देते हैं। अब नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी इस राहत के लिए कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज की गई है, मुकदमे दर्ज किए हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से उन्हें एक जगह ट्रांसफर करने का आदेश दे, ताकि जान से मार डालने की धमकियों के बीच उन्हें उनकी जान पर जोखिम को देखते हुए उन्हें अलग अलग राज्यों में आने जाने, लाने ले जाने से बचा जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो सचमुच सबके लिए अचंभित कर देने वाली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी टिप्पणियों की वजह से पूरे देश में ऐसी उथल पुथल मची हुई है। जोधपुर की घटना आपकी टिप्पणियों की वजह का नतीजा है। नूपुर शर्मा अपनी जान पर खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आशंका पर भी कठोर टिप्पणी की। नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, नूपुर की जान को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत ने सवालिया अंदाज में कहा, उनकी जान को खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। उन्होंने पूरे देश में भावनाओं की जो आग भड़काई है, उसकी वजह से देश में जो कुछ हो रहा है, इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। यहीं जस्टिस पारदीवाला ने कहा, नूपुर शर्मा की ओर से दिया गया बयान उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये टिप्पणी उस समय आई है जब उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की बर्बर हत्या कर दी गई। कन्हैया लाल के फोन से नूपुर शर्मा के समर्थन का एक पोस्ट गलती से सोशल मीडिया पर चला गया था। इस घटना का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा का बयान इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया कि नूपुर शर्मा सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आई, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। आखिर में कोर्ट ने याचिका खारिज की और एक के बाद कई फटकार सुनने के बाद नूपुर को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। नूपुर शर्मा के बयान की वजह से खुद उन्हें ही नहीं, दिल्ली पुलिस को भी आज सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि नूपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यही नहीं, कोर्ट की टिप्पणी खासा तल्ख थी जब कोर्ट ने कहा कि अगर पूछताछ में नूपुर को शामिल किया तो क्या उनके लिए रेड कारपेट बिछाया था।
उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर देश गुस्से में है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। धर्म के नाम पर बढ़ते कट्टरवाद पर सवाल उठ रहे हैं, मगर एक सवाल जो बना हुआ है वो ये है कि आखिर नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। नुपुर के खिलाफ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किसी भी राज्य की पुलिस नुपुर तक पहुंच नहीं पाई है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया और नुपुर शर्मा के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई। 2 जजों की बेंच ने नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। जज साहब ने देश के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा के बयान पर पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा, जब हिंसा की इन घटनाओं में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तो जिसने उकसाने वाले बयान दिया उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस मुद्दे पर बात कैसे शुरू हुई, देखिए। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में नुपुर के खिलाफ 8 जून को एफआईआर हुई थी। इस पर नुपुर के वकील ने कहा, पहली एफआईआर 28 मई को दर्ज हुई थी। कोर्ट ने कहा, आप जब किसी के खिलाफ केस शिकायत दर्ज करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी होती है। नुपुर शर्मा को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, ये उनकी ताकत को दिखाता है। नुपुर के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा, वो जांच में सहयोग कर रही हैं और कहीं भाग नहीं रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उनके लिए जरूर वहाँ रेड कारपेट बिछाया गया होगा। कोर्ट ने आगे कहा, हमने देखा है कि नुपुर ने किस लहजे में बयान दिया था और फिर एक वकील होकर इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। इस तर्क टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। भड़काऊ बयानबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देकर सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर कुल 9 लोग आए थे। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था उनमें नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन शामिल हैं। अभी तक नुपुर को नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कई टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्य की पुलिस पर भी टिप्पणी की। उनका ये कहना था कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद मचे बवाल पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने नुपुर शर्मा को छुआ तक नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जिस टीवी चैनल पर बैठकर जहां से आपने ये चिंगारी फेंकी है, आपका जिस बयान जहां से आया है, जिसके बाद इतना विवाद हुआ है, आपको उसी पर जाकर पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि नुपुर शर्मा एक वकील भी हैं, वहीं उनके एक पार्टी के प्रवक्ता होने की जिम्मेदारी भी समझाई। कोर्ट ने कहा, प्रवक्ता जब टीवी पर बोलता है तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है। आपको सतर्क रहना पड़ता है कि आप टीवी पर क्या कह रहे हैं और ये समझना चाहिए कि देश पर आपके बयान का क्या नतीजा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को उनके अहंकार के लिए फटकार लगाई और कहा कि वो एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। इस वजह से सत्ता का नशा उनके सिर पर सवार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को हाई कोर्ट जाने और वहीं गुहार लगाने को कह दिया है। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में इस समय मामले दर्ज है। नुपुर शर्मा की जान को खतरे का हवाला देकर उन सभी राज्यों से वो वहां जाने से बच रही हैं और इसीलिए ये गुहार लगाई थी कि सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करे एक जगह, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और अब नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया, उसकी आग में यूपी के कई शहर जल उठे थे। पहले कानपुर में जबरदस्त हिंसा और तोड़फोड़ हुई, फिर प्रयागराज में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर जंग। झारखंड के रांची में भी ऐसी हिंसा हुई जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और पुलिस के कई जवान अफसर घायल हो गए। सबसे ताजा घटना उदयपुर की है, जहां कन्हैयालाल को इस विवाद की वजह से जान गंवानी पड़ी। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई शहरों में मुकदमे दर्ज हैं। हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मुंबई में नुपुर शर्मा के खिलाफ भावनाएं भड़काने के मामले दर्ज हैं।
नूपुर इन राज्यों में जाकर जांच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। जान को खतरे का हवाला देकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर कराने की अपील की थी। इस अपील को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को हाई कोर्ट की राह दिखा दी। वहीं कड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने ये कहा, ये याचिका दिखाती है कि एक मजिस्ट्रेट कोर्ट इस काबिल नहीं है कि वो उसके सामने पेश हो सके। कोर्ट ने कहा, कभी कभी सत्ता आपके सिर पर सवार हो जाती है और आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हैं। नूपुर के वकील ने दलील दी कि एक ही बयान को लेकर अलग अलग केस दर्ज नहीं हो सकते हैं। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट जाकर अपनी बात रखें। मगर इस सलाह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ जैसी टिप्पणियां की हैं, वो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। नूपुर शर्मा के अब तक के करियर पर गौर करें तो वो शुरू से ही बीजेपी या उसके छात्र संगठन से जुड़ी रही हैं। नूपुर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2008 में एबीवीपी उम्मीदवार के तौर पर उन्हें जीत हासिल मिली थी। 2010 में छात्र राजनीति से निकलने के बाद उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाया गया। 2015 में वो बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनावों में उतरी। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित में टक्कर थी। उन्हें जीत तो नहीं मिली, लेकिन बेबाक बयानों से वो सुर्खियों में आ गई। नूपुर शर्मा पेशे से वकील हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने बर्लिन से भी पढ़ाई की है। बेबाक बयानों की वजह से मशहूर नूपुर का एक बयान देश ही नहीं दुनिया में भी देश की साख पर चोट कर रहा है। आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को फटकार पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की फजीहत और बढ़ गई। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है, एआईएमआईएम के एमपी हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की अपील तक कर डाली। उन्होंने बात की मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप से। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, क्यों नूपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्या प्रश्न थे उनके, सुनिए। ओवैसी साहब, कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आपके शुरुआती कमेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, कहा है कि इसकी वजह से पूरे देश में आग लगाई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी जो पिटीशन थी कि सबको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, वो सभी लिया। नूपुर ने भी अपना पिटीशन वापस ले लिया है। शुरुआती टिप्पणी आपकी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर। मैं देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार खड़ा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और उनकी पार्टी दिल्ली पुलिस को या जहां जहां पुलिस अपना काम करना चाहती है उनको दबाव डाल रही है कि नूपुर शर्मा को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। मैं आज तक के चैनल पर बैठकर देश की सबसे पॉपुलर एंकर के सामने ये कह रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, क्योंकि वो आपका प्रोग्राम देखते हैं, कि नूपुर शर्मा को ना बचाएं प्लीज। क्योंकि नूपुर शर्मा को आपने सस्पेंड जरूर किया मगर वो पनिशमेंट नहीं है और नूपुर शर्मा एनईसी की मेंबर है। आप कल से हैदराबाद में एनईसी की बैठक कर रहे हैं भाजपा की, तो क्या उसमें उसको बुला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट में आता है, तो इनको तो करना चाहिए ना, उनको कानून को अपना काम करने दीजिए। क्यों कानून को अपना काम करने से भाजपा रोक रही है? उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो ओवैसी साहब शांत हो जाएंगे। मैं नहीं शांत होऊंगा मैडम, मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज मैं ही नहीं हूं। अभी आपने शुरुआत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशंस को दोहराया है। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के ताल्लुक से भी जज साहब ने कहा है, अगर जुबैर 2018 में ट्वीट करता है और 2021 का ट्विटर हैंडल कंप्लेन करता है जो आज गायब हो चुका है, तो जुबैर गिरफ्तार हो जाएगा। और क्या नूपुर शर्मा आसमान से आई है क्या? तो गिरफ्तारी सही है जुबैर की? जुबैर की गिरफ्तारी अगर सही है तो सेंट्रल बोर्ड ने जो उस पिक्चर को पास किया था उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। वो पिक्चर बनाने वाले के तो फारूक शेख साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत में हैं। दूसरे जो एक्ट्रेसेस हैं, जो टेक्नीशियन है, सबको पकड़िए। फिर आप यही है ना सर? उनको आप यही है ना। अब देखिए, आप इफ बट लगाने लगे जुबैर में, पकड़िए, क्योंकि वहां पर आरोप है हिंदू धर्म का अपमान हुआ, वहां पर आप इफ बट लगाने लगे कि पकड़िए, उसको भी पकड़िए। देखिए, पकड़ना है तो दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए, अगर धाराएं सही हैं तो, और अगर कानून की गलत तरफ है तो। इफ बट मत लगाइए सर। नहीं, सुनिए, इफ बट नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं पकड़िए, पिक्चर के जितने बनाने वाले हैं पकड़िए। चलिए, नो विदाउट इफ्स एंड बट्स पकड़िए। चलिए, मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली पुलिस पकड़ेगी?
मतलब आप कह दिल्ली रहे हैं कि पुलिस जुबैर की पकड़ेगी, गिरफ्तारी दीप्ति नावल सही को जो है। एक्ट्रेस उसमें पकड़ेगी, उसको क्यों तुमने देखिए, जब जुबैर गिरफ्तार हो सकते हैं तो नुपुर शर्मा क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। जुबैर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि पहले नुपुर शर्मा ने कहा था कि जुबैर ने उस वीडियो को एडिट किया जो झूठ साबित हुआ। जुबैर के खिलाफ नुपुर शर्मा ने कहा। फिर बाद में जब उनकी झूठ सामने आ गई तो कहा कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुझे प्रोवोक किया गया। जब वो भी झूठ साबित हुआ तो उन्होंने इफ आई हैव सेड, अंग्रेजी का आई, कैपिटल आई इस्तेमाल किया, जिसको आज ऑनरेबल जज साहब ने भी आज के केस में जिक्र हुआ उसका। चलिए अब आते हैं सर उस आग पर जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो इनडिफेंसिबल है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। जो गलत है कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, गिरफ्तारी बनती है, गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ नुपुर शर्मा के एक बयान से पूरे देश में आग लग गई? क्या उन लोगों का इसमें योगदान नहीं है जिन्होंने मामले को इतना तूल दिया, जिन्होंने कहा कि हर हाल में ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। रिलीजियस, क्या एक डे लाइट बीहेडिंग होगी ओवैसी साहब, तभी हम सब जागेंगे कि हम धार्मिक कट्टरवाद को कैसे पनाह देते हैं जब हम इस तरह का गुस्सा और रोष दिखाते हैं। अरे एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करे। ये गली मोहल्लों चौराहों पर जाकर भाषण दे देकर जो लोग उकसा रहे हैं, क्या उन्होंने आग नहीं फैलाई? ये आप पूछ लीजिए ऑनरेबल जज साहब से। आपसे बेहतर कौन पूछ सकता है? आज तक के लॉयर को जाके पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से। इसी मुद्दे को उठा दीजिए, ऑनरेबल जज साहब जवाब दे देंगे। आप एक सांसद हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रैक्टिसिंग लॉयर तो हूं नहीं। ठीक है। अरे 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 मैडम, आप एक सांसद हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं सर। जज साहब ने कहा। और एक बात, हाँ, अच्छा बहस तो हो सकती है ना उस अरे पर। मैं अच्छा अर्ज आप कहते हैं ना कि इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मैं आप ही क्या बयान है ना सर, इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। आप कोर्ट करते हैं दूसरे जज को और फिर कहते हैं इनफैलिबल नहीं है। आपने ही अयोध्या के बाद ट्वीट किया था ना सर, तो चर्चा कीजिए ना सर फिर। मैडम बिल्कुल चर्चा कर रहा हूं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आने की दावत दी। ये मैंने नहीं कहा था, जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। उनका एक बाज़ाब्ता कोट है, किताब है, उसको मैंने कोट किया।